जनता समाचार। तो आइए करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। वन निगम में बगैर परिवहन विभाग की अनुमति के चल रहे हैं मॉडिफाई करे वाहन। मजदूरों के पेट पर मारी जा रही है लात। लालकुआं के समस्त वन विकास निगम डिपो में वाहनों को मॉडिफाई करके पंजे के रूप लकड़ी लोडिंग एवं अनलोडिंग के कार्यों में लगाए जाने से सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर आंखें मूंदे बैठा हुआ है। इधर जब मामला मीडिया में प्रकाशित होने लगा तो परिवहन विभाग भी सक्रिय होता दिख रहा है। बताते चले कि लालकुआं के समस्त वन विकास निगम के डिपो में सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए वन विकास निगम के अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिली भगत से वाहनों को मॉडिफाई करके लोडिंग अनलोडिंग का कार्य किया जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं से संबंधित विभाग भी इस ओर अपनी आंखें मूंदे बैठा हुआ है। वहीं वाहनों के चलने से डिपो में मजदूरी करने वाले सैकड़ों मजदूरों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इधर हल्द्वानी परिवहन विभाग के ARTO DK सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है कि लालकुआं के वन विकास निगम डिपो में ठेकेदारों द्वारा वाहनों को मॉडिफाई करके पंजे के रूप में परिवर्तित कर लकड़ी लोडिंग एवं अनलोडिंग के काम में लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर वाहनों को परिवर्तित करने तथा पंजीकरण वाहनों का यदि नहीं कराया गया तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए कड़ी कार्रवाई कर सीज की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इधर मजदूर नेता कैलाश पांडे ने भी वन विकास निगम डिपो में अवैध रूप से चल रहे मॉडिफाई वाहनों को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि सैकड़ों मजदूरों के पेट पर लात मारते वन विकास निगम ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए वाहन मॉडिफाई कर निगमों में लकड़ी लोडिंग एवं अनलोडिंग के कार्य में लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिससे मजदूरों को उनका उचित हक मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो सभी मजदूर सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उत्तराखंड वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा लालकुआं में पूरी तरह से मनमानी की जा रही है और जो लट्ठा मजदूर हैं उनको उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा जो निर्धारित ग्रेडिंग के रेट हैं वो नहीं मिल रहे हैं। बजाय इसके कि उनको ग्रेडिंग के रेट दिए जाते, हम देख रहे हैं कि लालकुआं में अवैध तरीके से हैंड्रा मशीनें या पंजा मशीनें चलाई जा रही हैं। ये पूरी की पूरी तरह ये बताता है कि पूरी कार्यप्रणाली जो है लालकुआं के उत्तराखंड वन विकास निगम की पूरा प्रश्न चिन्ह में है, घेरे में है। और हमें मांग करना चाहते हैं कि लट्ठा मजदूरों को निर्धारित ग्रेडिंग के रेट दिए जाएं, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, उनका हेल्थ बीमा किया जाए, दुर्घटना बीमा किया जाए और साथ ही कुछ खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो अवैध तरीके से हैंड्रा मशीनें चलाई जा रही हैं उनको तत्काल बंद किया जाए। इस मांग को हम करना चाहते हैं। हुआ है मुझे कि परिवहन वन विकास निगम में कुछ गाड़ियां इस तरह की चल रही हैं जिनको पंजे के रूप में मॉडिफाई करके क्रेन सर्विस की तरह ना वो गाड़ियां उठा के पिकअप करती हैं, गाड़ियों में लकड़ियां रखती हैं। तो अगर वो उन्होंने RC में इसको पास करवाया है, इस तरह का जो अल्टरेशन करवाया है तो इसको अगर करवा रखा है तब तो सही है, वरना वो अगेंस्ट द RC कंडीशन है, उसमें इन गाड़ियों को सीज किया जा सकता है और इसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। पर्सनली अगर मतलब मेरी नज़र में कोई ऐसी गाड़ी अगर आती है तो उसको सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। DGP बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे अशोक कुमार ने सामाजिक संगठन के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश की पुलिस को हाईटेक बनाने का जोर दिया जाएगा, जिससे अपराधियों में पुलिस का खौफ हो। कुमाऊं में महिला थाना खोलने के मामले में DGP अशोक कुमार ने कहा कि महिला थाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर थाने में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती है और महिला अपराधियों से सख्ती से निपटा भी जा रहा है। DGP अशोक कुमार ने साइबर क्राइम को आज की सबसे बड़ी और खतरनाक चुनौती बताते हुए कहा कि पुलिस ऐसे मामले में सख्ती भी दिखा रही है और कई नाइजीरियन अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन साइबर क्राइम से निपटने के लिए जन जागरूकता भी जरूरी है। चल रहे हैं एक श्रीनगर और एक अल्मोड़ा, ठीक है, वहाँ कोई विशेष अपराध की रिपोर्टिंग नहीं है। महिला जो है हमने उसकी बजाय क्या किया, हमारे 159 थाने प्रदेश के, हर थाने में एक SI महिला और 4 महिला कांस्टेबल हमने लगा दिए, तो हर थाना महिला फ्रेंडली हो। मैं खाली एक विशेष थाना बनाऊँ, उसकी बजाय मेरा प्रयास है कि हर थाना महिला फ्रेंडली हो। कोई भी महिला, कोई भी लड़की बच्ची वहाँ जाने में अपने को असुरक्षित महसूस न करे, उसे झिझक महसूस न करे। CCTV लगा दिया हमने हर थाने में, तो हमारा हर थाना महिला फ्रेंडली होगा, इसलिए ओनली महिला थाना हम नहीं बना। सर, बात है हल्द्वानी की चर्चित पुनः हत्या जनता के सहयोग के बिना नहीं की जा सकती।
तो आज हमने जनता से संवाद इसीलिए किया है और उनका आश्वस्त किया है कि हम ऐसी पुलिस व्यवस्था देंगे जिसमें बदमाशों में, अपराधियों में पुलिस का खौफ हो, पुलिस का डर हो, किंतु आम नागरिक पुलिस थाने चौकी में अपने को सम्मानित महसूस करे, उसके साथ पुलिस का व्यवहार अच्छा हो और आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करे, पुलिस को देख कर उसके मन में खुशी की भावना हो। आज उसी दृष्टि से हमने जनता के साथ यहाँ पे वार्ता की, सहयोग किया, एक आपस में कैसे सहयोग किया जा सकता है पुलिस के साथ, और बहुत सारे इश्यूज ट्रैफिक के, ड्रग्स के, साइबर क्राइम के, महिला सुरक्षा के, बच्चों की सुरक्षा के, ये सब उनसे साथ विचार विमर्श हुआ। और सर्टेनली कुछ इश्यूज थोड़े बड़े होते हैं, जैसे ट्रैफिक और पार्किंग का इशू है, उसका सोल्यूशन आसान नहीं होता। इसके बावजूद हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोगों को जो बेस्ट पॉसिबल पुलिस व्यवस्था है वो प्रदान करने का प्रदान की जाए। सर थाने के लंबे लेटेस्ट चुनौती है पुलिस के लिए, पूरे समाज के लिए, और सबसे बड़ी चुनौती है कारण सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, और सब कुछ ऑनलाइन में आप देखेंगे इवन शिक्षा आज की तारीख में ऑनलाइन है, जॉब्स ऑनलाइन है, पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो गया। तो ऐसे में नेचुरल है कि क्रिमिनल भी ऑनलाइन है, जब पैसा ऑनलाइन आ गया तो अपराधी भी ऑनलाइन है। सर आपके इसी तरह सोशल संबंध ऑनलाइन हो गए, सोशल रिलेशन ऑनलाइन हो गए ना, फेसबुक और इस सब पे रिश्ते बन रहे हैं, तो वहाँ भी क्राइम शुरू हो गया, महिलाओं के साथ मतलब बदतमीजी या बुलिंग, तो ये सारी चीज़ें नेचुरल है कि क्राइम ये इसमें बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हमें जागरूकता की जरूरत है, तो हमें समाज का सहयोग चाहिए। हम जागरूकता भी फैला रहे हैं, हम क्राइम को लिख भी रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड पुलिस ने नाइजीरियन अपराधियों को, उड़ीसा अरुणाचल के अपराधियों को, झारखंड के अपराधियों को पकड़ा है और आगे ही पकड़ते रहेंगे। बड़े बड़े केस खोलेगा, 56 लाख का करोड़ हुआ, 95 लाख का करोड़ हुआ, तो करते रहेंगे, पर लोगों को भी इसमें जागरूक रहने की। 11 तारीख को आ रहे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम। उत्तराखंड में प्रथम बार आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। वह एक निजी कार्यक्रम में भीमताल में पायलट बाबा आश्रम के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। यह जानकारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 11 तारीख को हल्द्वानी आएंगे। उसके बाद वह भीमताल में स्थित पायलट बाबा आश्रम में बाबा के दर्शन करेंगे। वह एक निजी कार्यक्रम में उत्तराखंड आ रहे हैं। उसके बाद 12 तारीख को संभवतः नहीं है कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे या नहीं, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। ये पूरा के पूरा जो कार्यक्रम है गैर राजनीतिक है और वो अपनी निजी आस्था के अनुसार इस आश्रम में आ रहे हैं और वो दर्शन के पर्पज से ही आ रहे हैं, तो बाकी कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं रखा गया है। इसके बाद क्या कोई साथ ही साथ जो एक उनकी भावनाएं हैं प्रदेश के प्रति और प्रदेश की सद्भावना के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं वो उनको लेके आश्रम जाएंगे और आश्रम में बाबा का आशीर्वाद देंगे। तो ये जानकारी मिला। साथ ही साथ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में लोगों का भरोसा है, लेकिन साथ ही साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद और बाबा नीम करोली जैसे महान संतों का आशीर्वाद और उनका स्नेह भी हमें मिलना चाहिए। इसी प्रक्रिया में मनीष 12 तारीख को उनका जो स्टे है वो भीमताल रहेगा और 12 की सुबह वो दर्शन करने के लिए आश्रम में जाएंगे। तो हल्द्वानी में कोई कार्यक्रम है उनका? भाई अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन 11 तारीख को हल्द्वानी के रूट ये रूट पड़ता है, तो इस रूट से आएंगे और भीमताल रात को स्टे करेंगे और 12 तारीख की सुबह हो आश्रम दर्शन के लिए जाएंगे। मतलब यहाँ ऑफिशियल कोई कार्यक्रम पार्टी का वैसे